राहुल और विक्रम बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में पले बढ़े थे, लेकिन उनकी किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। राहुल के पिता गांव के सबसे अमीर आदमी थे, जबकि विक्रम एक साधारण किसान का बेटा था। फिर भी दोनों की दोस्ती गहरी थी। राहुल शहर के महंगे स्कूल में पढ़ता था और विक्रम गांव के सरकारी स्कूल में। जब भी राहुल छुट्टियों में गांव आता, वह विक्रम के साथ घंटों खेलता, खेतों में घूमता और आम के पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखता। विक्रम कहता, एक दिन मैं भी अमीर बनूंगा दोस्त, बस थोड़ा समय लग सकता है। राहुल हंसकर कहता, अमीर बनने के लिए पैसों की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। तू देखना, हम दोनों साथ में बड़ा कुछ करेंगे। समय बदला, दोस्त बदले। सालों बाद राहुल का परिवार शहर में शिफ्ट हो गया और विक्रम गांव में ही रह गया। समय के साथ राहुल अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा और करोड़पति बन गया। उधर विक्रम ने अपनी छोटी सी किराने की दुकान खोल ली, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझता रहा। एक दिन अचानक विक्रम को राहुल से कॉल आया। विक्रम, मुझे तुझसे मिलना है, एक जरूरी काम है। राहुल की आवाज में घबराहट थी। विक्रम को हैरानी हुई। सालों बाद राहुल उसे क्यों याद कर रहा था। वह बिना देरी किए शहर चला गया और सीधे राहुल के ऑफिस पहुंचा। राहुल का ऑफिस किसी महल से कम नहीं था। विक्रम को देखकर राहुल ने गले लगा लिया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। राहुल ने बताया कि उसके बिजनेस में भारी नुकसान हो गया है। अगर वह जल्द ही 50 लाख रुपये नहीं जुटा पाया तो उसे सब कुछ बेचना पड़ेगा। विक्रम ने हैरानी से पूछा, मुझे नहीं पता था कि तेरा बिजनेस इतना मुश्किल में है, लेकिन मैं तेरी कैसे मदद कर सकता हूं? राहुल बोला, तेरी जमीन गांव में बहुत कीमती हो गई है। अगर तू वो बेचकर मुझे पैसे दे दे तो मैं जल्द ही तुझे लौटा दूंगा। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, प्लीज मेरी मदद कर। विक्रम सोच में पड़ गया। उसकी जमीन उसके परिवार की आखिरी पूंजी थी, लेकिन दोस्ती की कसम खाकर उसने वह जमीन बेच दी और 50 लाख रुपए राहुल को दे दिए। राहुल ने वादा किया कि वह 3 महीनों में पैसे लौटा देगा। विक्रम भी निश्चिंत होकर गांव लौट आया। सच्चाई का खुलासा 3 महीने बीत गए, लेकिन राहुल ने कोई खबर नहीं दी। विक्रम ने कई बार कॉल किया, पर राहुल हर बार कोई ना कोई बहाना बनाता रहा। अंत में जब विक्रम शहर पहुंचा तो उसे एक झटका लगा। राहुल का बिजनेस अच्छा चल रहा था। वह महंगे सूट पहने बैठा था, उसके पास नई गाड़ी थी और वह बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहा था। विक्रम ने गुस्से में पूछा, राहुल, तूने कहा था तेरा बिजनेस डूब रहा है, फिर ये सब कैसे? राहुल हंसते हुए बोला, अरे दोस्त, बिजनेस में ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ करने पड़ते हैं। अगर मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला होता तो क्या तू पैसे देता? विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। तूने मेरी दोस्ती और भरोसे का मजाक बनाया। राहुल ने कंधे उचका दिए। यार, ये दुनिया ऐसी ही है। तूने अपनी जमीन बेची, ये तेरा फैसला था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बदला या सबक? विक्रम ने तय किया कि वह ऐसे नहीं छोड़ेगा। उसने एक योजना बनाई। गांव जाकर उसने अपनी बची हुई जमा पूंजी से एक नई शुरुआत की। वह धीरे धीरे व्यापार करने लगा और कुछ ही सालों में एक सफल बिजनेसमैन बन गया। एक दिन हालात बदले। राहुल का बिजनेस सच में डूब गया। उसने कई गलत फैसले लिए और उस पर करोड़ों का कर्ज हो गया। जब उसे कोई मदद नहीं मिली तो वह मजबूर होकर विक्रम के पास गया। विक्रम, दोस्त, मेरी मदद कर, इस बार सच में बुरा हाल है। राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राहुल, ये दुनिया ऐसी ही है। तुझे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अब मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। राहुल की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि दोस्ती पैसे से बढ़कर होती है और एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। सीख, धोखा देकर कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन सच्चाई और मेहनत से हर कोई सफल हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मजेदार और सस्पेंस से भरी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।